संकट के बादल दुनिया के कई देशों पर इस तरह छाए हुए हैं कि रोशनी की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। भारत के पड़ोसी देश आर्थिक तंगहाली के कारण भूखमरी के कगार पर आ गए। जनता का आक्रोश फूट पड़ा है। जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा, वो उनसे जवाब तलब कर रही है कि देश की ऐसी हालत क्यों हुई। श्रीलंका का हाल बुरा है ही, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान भी भारत से मदद की उम्मीद लगाए। यूरोप के कई देशों की भी हालत अच्छी नहीं है। Shot being fired. और प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया है। सेना की बस को यहीं पर रोक दिया गया है। और अब यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले, उनकी जो संख्या है वो अनगिनत हो रही है। और ये देखिए हवाई मार, ये कहां से भेजा जा रहा है कोई समझ ही नहीं सकता। फिर से फायर किया गया है। ये देखिए धाड़ 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 हवाई फायर की आवाज आ रही है। हवा में गोलियां चलाने की आवाज है। लिखे जाएंगे कैसे एक शासक के खिलाफ इस तरह की तस्वीरें कोलंबो की सड़कों पर देखने को मिली है। आखिर दुनिया में ये क्या हो रहा है? आंदोलन की आग में झुलस रहा है लंका। आर्थिक सुनामी में डूब गया है श्रीलंका। सड़कों पर जनता का सैलाब है। राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए हैं। देश में आपातकाल लगा हुआ है। श्रीलंका का ये सिचुएशन बहुत खराब है। आप लोग का देखना, ये हम लोग का सिविल जनता का, ये रणनील विक्रमसिंह ये एक्स मिनिस्टर कैसे मार देगा, कैसे मार दे, ये गुत्तों सर मार देगा हम लोग को, ये श्रीलंका वासी को। We don't need a new government. So almost now 3 months, over 3 months, we've been asking all 225 parliamentarians to move out from the parliament because all are corrupt. मुश्किल में फंसे पड़ोसी देशों ने मदद के लिए भारत से गुहार लगाई है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान भारत को संकट मोचक के तौर पर देख रहे हैं। क्या भारत के पड़ोसी देश बदहाली के हालात से बाहर आ पाएंगे? श्रीलंका में महंगाई को लेकर कई महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। खाने की चीजें इतनी महंगी हो गईं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। दवाई मिलना मुश्किल हो गया, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए। आखिरकार जनता के सब्र का पैमाना छलक गया और वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। जिस देश के डॉक्टर अपने देश के नागरिकों से ये अपील कर रहे हैं कि वो बीमार न पड़े, वो देश मजबूरी की किस हालत में होगा। दवाएं खत्म हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कोरोना से भी बुरी स्थिति में हैं। जनता गुस्से में है और सड़कों पर है।
ये आप देख पा रही है तमाम जो श्रीलंकाई सेना है, स्पेशल कमांडोज जो है, स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी, ये अब टैंक लेकर के सड़कों पर एडवांस करने निकली है। ये संदेश प्रदर्शनकारियों के लिए है कि ये लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, व्यवस्था खराब ना हो। अब कोलंबो के हालात आप इसी से समझ सकते हैं कि एक लोकतंत्र में सड़कों पे जब टैंक आ जाए तो आखिर हालात कैसे होंगे। जनता का हुजूम, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां, आंसू गैस के गोले, आगजनी, तोड़फोड़, आजकल श्रीलंका की यही सच्चाई है। कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर श्रीलंका की कुछ ही दिनों में तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। $2.25 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में महीनों से बिजली नहीं है, खाने की कमी है, ईंधन खत्म हो चुका है, राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। पूरा का पूरा श्रीलंका बेबस और लाचार है। उन लोग को पूरा गंदा आदमी है। तो लगता है सरकार ने भगाया उनको यहाँ से? सरकार में भगाया, वो छुपा के रखेगा। इस बात की नाराजगी है आपको? इस बात की नाराजगी, वो जाएगा बोला, क्यों अभी तक जाएगा नहीं है। श्रीलंका में महंगाई का क्या आलम है, इस बात से समझिए कि एक कप चाय पीने के लिए 100 श्रीलंकाई रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। कोलंबो के फोर्स मार्केट के ताजा आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में अभी टमाटर के भाव 150 श्रीलंकाई रुपए पहुंच गए हैं। मूली 490 रुपए प्रति किलो है, प्याज 200 रुपए प्रति किलो और आलू 220 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। ब्रेड के एक पैकेट की कीमत 150 रुपए है, मिर्च 710 रुपए किलो है, दूध 263 रुपए लीटर, दूध का पाउडर 1975 रुपए किलो है, खाना बनाने वाला सिलेंडर 4119 रुपए का है, पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर मिल रहा है। राजनीतिक संकट के पीछे सबसे बड़ी वजह आर्थिक संकट था, और वो आर्थिक संकट क्या था अगर आपको ये समझना हो तो कोलंबो के उन एपीएमसी में आइए, यानी उन सरकारी बड़ी मंडियों में आइए जहां यहीं का उत्पाद फिर आयात का भी है और श्रीलंका के कोने कोने से होने वाली जो पैदावार है वो इन बाजारों में आती है। मसलन अब आप अगर चावल खरीदना चाहेंगे तो 420 रुपए किलो यहाँ चावल मिल रहा है। और देखिए, और जो सबसे न्यूनतम कीमत मुझे दिखाई पड़ती है चावल की, वो या तो 260 रुपए किलो ये मोटा चावल, ये यहीं श्रीलंका की उत्पाद है, मिल्क राइस कहते हैं, या फिर 230 रुपए का ये चावल है, ये यहीं पर होता है। लेकिन जैसे ही आप बासमती कैटेगरी में बढ़ते हैं, जो कि भारत से आयात किया जाता है या पाकिस्तान से आयात किया जाता है, इसकी कीमत 630 रुपए किलो है। जी हाँ, श्रीलंका में चावल, बासमती चावल 630 रुपए किलो बिक रहा है। और वहीं अगर आप यहाँ स्थानीय चावल खरीदते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो उसके लिए आपको 420 रुपए प्रति किलो चुकाने पड़ते हैं। जैसे आप आगे आते हैं, आलू प्याज की दुकानें भी हैं, होलसेल की भी हैं अंदर मंडी में, और ये रिटेल वाली भी हैं। तो यहाँ पर 1 किलो आलू के लिए ये आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ, 220 रुपए किलो आलू बिक रहा है श्रीलंका में। इससे पता चलता आर्थिक संकट। ये लहसुन है, अच्छी क्वालिटी का है, 250 ग्राम के लिए 170 रुपए। जी हाँ, 170 रुपए। अब इसे 4 गुना आप कर लीजिए तो अंदाजा लगता है कि आखिर महंगाई का आलम यहाँ क्या है। श्रीलंका इस वक्त अपनी आजादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। लोग खाना पकाने के लिए केरोसिन और एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में हालत इतनी बिगड़ गई है कि स्कूलों को बंद करना पड़ गया है। ईंधन भी सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए रिजर्व है। पेट्रोल डीजल की इतनी कमी है कि एम्बुलेंस भी चल नहीं पा रही है। ट्रेनों की संख्या कम कर दी गई है। यात्री डिब्बे के ऊपर बैठकर यात्रा करने को मजबूर है। आइलैंड में राजनीतिक संकट भले ही अब स्थिरता की ओर चल रहा हो, चीजें बेहतर हो रही हों, लेकिन आर्थिक संकट कब खत्म होगा इस पर सवाल है। आज भी यहाँ पेट्रोल पंप पर जो है संगीनों का साया है, चाहे एयरफोर्स हो चाहे सेना हो, और कई जगहों पर आपको नेवी के कमांडो भी दिख जाएंगे, ये जो पेट्रोल पंप पर रखवाली कर रहे हैं और ये कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पर अव्यवस्था ना हो। आज भी पेट्रोल पंप पर जब आप जाएंगे तो चाहे गैस हो, डीजल हो या पेट्रोल के लिए अगर लंबी लाइनें, तो कैमरा भी ऊंचाई से पहुंचकर ये दिखा नहीं पाएगा कि ये 500 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर की लंबी लाइनें हैं। ऑटो रिक्शा की,
टैक्सी ड्राइवर की, प्राइवेट निजी गाड़ियों की, क्योंकि ये जो संकट है रसोई गैस की किल्लत है, डीजल की है, पेट्रोल की है, पूरा की पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप पड़ी है। और इसीलिए नई सरकार की ये चुनौती होगी कि आखिर इस हालात को बेहतर कैसे किया जाए। कब तक बंदूक लेकर के एयरफोर्स, सेना और नेवी के लोग पेट्रोल पंप की निगरानी करेंगे, कब तक व्यवस्था सेना संभालेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने पिछले दिनों उग्र रूप ले लिया, जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों और कार्यालयों पर धावा बोल दिया। हजारों लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। कोई पूल में तैरता नजर आया, कोई रसोई में खाना बना रहा था, कोई राष्ट्रपति के बिस्तर पर कुश्ती कर रहा था। यादें अफगानिस्तान की ताजा हो गईं। मजबूर देश अपनी बदहाली का तमाशा देख रहा है।